जेई मेंस 2023। बच्चों, आज हम 24 जनवरी के शिफ्ट 2 के एग्जाम की एनालिसिस करने जा रहे हैं। शिफ्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखो, एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट किया जी, पहला दिन है एग्जाम का। इंजीनियरिंग एग्जाम बीई बीटेक पेपर 1 था। 2 शिफ्ट्स में, ये आप जानते हो। फर्स्ट शिफ्ट जो था वो 9 बजे से 12 बजे का था। सेकेंड शिफ्ट जो है था वो 3 PM to 6 PM का था, राइट। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पैटर्न में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। So NTA said some candidates have filed multiple applications and their candidature has been kept on hold. कई बच्चों को क्या होता है ना, एक फॉर्म ठीक से भर नहीं पाया, उन्होंने दोबारा भर दिया, तिबारा भर दिया। तो एक ही नाम, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन अभी आप डालते हो ना, तो इसीलिए ऐसे बच्चों के कैंडिडेचर अभी होल्ड पे हैं। दे कैन नॉट टेक द एग्जाम ऑन जनवरी 24 एंड 25। एडमिट कार्ड्स आप जानते हो कि जेई mains.nta.nic.in पे आपकी अवेलेबल है। आपके पास प्रिंट होना चाहिए, कलर्ड प्रिंट होना चाहिए एडमिट कार्ड का A4 साइज पेपर पे बिफोर यू रीच द वेन्यू। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो आईडी। आपके फोटो की कॉपीज होनी चाहिए, 2-3 आप साथ में रखो। एप्लीकेशन फॉर्म में जो यूज किया था वही फोटो। एंड अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट। आपके पास इतनी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। ओवरऑल ज्यादातर बच्चों से बात करके यही पता चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का था, लेकिन वो इजी नहीं था। कुछ बच्चे कह रहे इजी भी था, बट मॉडरेट टू इजी लेवल कह सकते हैं इसको, या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के जैसा ही क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि इस बार भी मैथमेटिक्स जो था वो ट्रिकी था। बात अगर केमिस्ट्री पेपर की करें तो द लेवल वाज इजी टू मॉडरेट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत कम वेटेज दिया गया था, फिजिकल और ऑर्गेनिक को ज्यादा दिया गया था। फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत, आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे चैलेंजिंग चैप्टर होता है फिजिकल का। केमिकल काइनेटिक्स इजी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर बार क्वेश्चन आता है। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे अच्छे खासे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैड क्वेश्चंस फ्रॉम अमाइंस, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस थे, जीओसी से तो आना तय है। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे, लेकिन वो एनसीईआरटी से थे। देखो, जब भी एग्जाम्स होंगे ना, मैं आपको फिर से बता दूं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स उसमें आएंगे ज्यादातर, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फॉर्मूला शीट देख के जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस होते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं आपको, SN1 SN2 E1 E2, सेटजेफ रूल कहाँ लगता है, मार्कोनिकॉव्स, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते तो सारे एनसीईआरटी से ही केमिस्ट्री में, लेकिन आपको जहाँ पे एक्सेप्शंस फॉल होती है, जैसे डी है, एफ है, ब्लॉक, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस है ना वहां से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना अगर करके जाओगे तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं छूटेगा। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, किसी साल नहीं आता। अब बात करते हैं फिजिक्स की। वैसे तो देखो, जेई में हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो लगभग रहता ही रहता है, हर सारे टॉपिक्स को वो टच करते हैं। बट अगर हम फिजिक्स में बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो वर्क, पावर, एनर्जी, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैग्नेटिज्म, काइनेमेटिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से थे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो इजी थे। सो दिस सेक्शन वाज आल्सो अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ। सो फिजिक्स में भी आपको फॉर्मूला शीट याद होनी चाहिए, ताकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकें। सिमिलरली मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी फॉर्मूला शीट पूरा देख के जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आपको फॉर्मूला की 100% नीड होगी। यहाँ का जो लेवल था थोड़ा ट्रिकी, टाइम टेकिंग, लेंदी था एज पर द प्रीवियस ईयर्स। और कमिंग जो भी शिफ्ट्स होंगी वहां भी आप मान के चलो कि मैथमेटिक्स ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि अगर पेपर इजी है तो सबके लिए है, डिफिकल्ट है तो सबके लिए है। तो फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर बच्चे बना पाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में जो अच्छा स्कोर करेगा वही अच्छा रैंक लेके आएगा, उसी का परसेंटाइल अप होगा। तो मैथमेटिक्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो क्वेश्चन थे, सो वेटेज जिन चैप्टर्स पे था अलजेब्रा में, जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस थे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफिनिट इंटीग्रल एंड फंक्शंस। फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो लेंदी थे और ट्रिकी भी थे, तो स्टूडेंट्स को ये पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है।
तो मान लो कि मॉडरेट लेवल है, और जिन बच्चों के पेपर अभी बाकी है मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चे अच्छा करो एग्जाम में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो।